आप। जो भगवान अभिमान किसी का रहने नहीं देते। रावण का अभिमान नहीं रहने दिया, कंस का अभिमान नष्ट कर दिया, किसी का भी, भले ही वो भक्त का क्यों नहीं हो, लेकिन अभिमान भगवान किसी का रहने नहीं देते। अभिमान का आहार करते हैं भगवान। भगवान अभिमान का ही आहार करते हैं। क्यों? एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान और अर्जुन की मित्रता तो थी ही, और अर्जुन भक्त भी थे भगवान के, लेकिन फिर भी घमंड हो गया अर्जुन को। वो कह दिया कन्हैया से कि प्रभु, अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान। क्या कहा? हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान। कहा कन्हैया, पूरे संसार में हमसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है, मुझे कोई नहीं दिखता, हमसे बड़ा कोई आपका भक्त है ही नहीं। भगवान बोले वाह अर्जुन, घमंड हो गया। तो बोले कन्हैया, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। ऐसी बात नहीं है अर्जुन। अर्जुन से कहा, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने कि कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। अरे भक्त ऐसे हैं जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं, मर मिटेंगे सत्य में लेकिन वो मुड़ सकते नहीं। जब इतनी बात कही तो बड़ा दुख हुआ अर्जुन को। तो अर्जुन बोले, हे प्रभु, भक्तों को अपने हमसे भी मिलवाइए। हे प्रभु, भक्तों को अपने हमसे भी मिलवाइए। हैं वो कितने सत्यवादी, मुझको भी दिखलाइए। कन्हैया बोले, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो हमारे साथ। तो कन्हैया ने अपना वेश साधु का बनाया और अर्जुन का वेश साधु का बनाया, और धर्मराज को शेर बना करके मूरध्वज के दरबार में पहुंच जाते हैं। और मूरध्वज से कहते हैं कि हम दोनों साधु बहुत भूखे हैं और हमारा शेर भी बहुत भूखा है, और हमारा एक नियम है कि जिसके यहाँ एक ही पुत्र हो तो मेरा शेर उसके पुत्र का आहार करता है, और इसके बाद हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। जब ये प्रस्ताव मूरध्वज के सामने रखा तो मूरध्वज ने सोचा कि पुत्र तो हमारा है, लेकिन एक बार पुत्र की माँ से भी पूछ ले। तो थोड़े अंदर माँ से पूछने को गए तो भगवान कन्हैया क्रोधित हो गए। बोले, अरे तुम्हें भोजन करवाना है करवाओ, या फिर साफ मना कर दो, हम किसी दूसरे घर चले जाएंगे। तो मूरध्वज कहते हैं, हे प्रभु, मुनि बर धीरज राखियो, ना हो आप अधीर। ले आए हम लाल को, देंगे क्षण में चीर। अरे हम ले आए हैं पुत्र को, और आपका शेर भूखा नहीं रहेगा। मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसको चीर के आपके शेर को खिला दूंगा। और जैसे ही ताम्रध्वज उनका पुत्र था, अपने अंगने में दोनों माता पिता पुत्र को बीच में बैठा लेते हैं और एक आरा मंगवाया। तो राजा रानी ने पकड़ आरा सर पर रख दिया। राजा रानी ने पकड़ आरा सर पर रख दिया। रख तो दिया आरा पुत्र के सर पर, लेकिन सोच में रानी पड़ी कि पहले खींचेंगे पिया। दोनों ने आरा रख तो लिया,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई कि सबसे पहले खींचे कौन आ रहा अपने पुत्र पर, आरा चलाना, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कौन करे? इतना विशाल हृदय कौन बना सकता है, माता या पिता? देखिए बड़ी विडंबना हो गई। तो बेटे की मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, माता पिता पुत्र को देख रहे हैं। बेटे की मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, तो नाम ले घनश्याम का सिर को हिलाया लाल ने। ना माँ ने खींचा ना पिता ने खींचा, स्वयं पुत्र ने ही अपना सिर आगे पीछे किया, तब दोनों के हाथ चले। और जब ऐसा दृश्य देखा तो सभी ब्रह्मांड में देवता देख रहे हैं। वो कहने लगे कि लगी चीरने लाल को अपने, राजा के संग रानी, हर राजा के संग रानी, सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो रानी। सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो रानी। सभी देवता देख रहे हैं कि अपने पुत्र को चीरने वाले कोई और नहीं, माता पिता है। हर हिला सिंहासन इंद्र देव का, ब्रह्मा तक घबराए। हे प्रभु ऐसी लीला। हिला सिंहासन इंद्र देव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। सभी देवता आ गए, लेकिन जब यहां देखा प्रभु की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। प्रभु की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। लौट गए वो अपने धाम को, दुख ना ये सह पाए। सहन नहीं हुआ दुख, सब अपने अपने धाम को आंसू बहाते हुए चले गए। जब माता पिता अपने पुत्र को चीर रहे हो, कैसा वो दृश्य होगा। सभी देवता देख करके अपने अपने धाम को चले गए। यहाँ तक आंसू भर के आंख में अपनी, आंसू भर के आंख में अपनी, बोली मात भवानी, बोली मात भवानी। हो सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य ओ दानी। सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य ओ दानी। सत के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो दानी। अब देखें, आप आरा चला रहे हैं और जैसे सिर के अंदर आरा धसा, आरा धसा शीश के भीतर बही खून की धारा। आरा धसा शीश के भीतर बही खून की धारा। देख के अपने मात पिता को सुत ने वचन उचारा। यहाँ तक आरा आया, तब मुख बोला। पुत्र ने कहा, माँ मुझे एक बात कहनी है आपसे, मेरा एक निवेदन, मेरी विनती है। माँ बाप बोले, बेटा बता क्या बात है। आरा चल रहा है। पुत्र ने कहा, माँ मेरी अरज सुनो माँ, इतनी
आरा ना रुक जाए। मेरी कसम है आप दोनों को, मेरी अरज सुनो माँ इतनी, आरा ना रुक जाए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तेरा कर्ज है अभी और भी बाकी है। मैं चाहता हूँ फिर से आपकी कोख से जन्म ले। हे माँ मेरी अरज सुनो माँ इतनी, आरा ना रुक जाए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। क्यों? हाँ तेरी ही गोदी माँ मेरे, तेरी ही गोदी माँ मेरे, हृदय बीच समानी, हृदय बीच समानी। सत के लिए सजा सुत अपना धन धन देतानी। सत के लिए सजा सुत अपना धन धन देतानी। सत के लिए सजा सुत अपना धन धन देतानी। चीरते जा रहे हैं पुत्र को, लेकिन कन्हैया ने एक बात कही थी कि अगर माता पिता पुत्र को चीरते समय एक आंसू भी बहा देंगे तो मेरा सिर भोजन नहीं करेगा। हुआ क्या? दो हिस्से हो गए लाल के, दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। फेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया न एक निवाला। नहीं खाया शेर ने, मुख फेर लिया। क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया? मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आंसू बहाएगा तो मेरा भोजन ये शेर करने वाला नहीं है, ये भोजन नहीं करेगा। फिर जैसे इतना सुना तो रानी बोली, प्रभु आपने कहा था कि आंसू मत बहाना, लेकिन मेरे आंसू कब आए? आपने ये भी कहा था कि मेरा शेर केवल एक हिस्सा खाएगा। आपने कहा था, इसलिए इसी बात पर मेरी आंख से, इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी। हाँ गिरा है प्रभु जी पानी। हो सत के लिए तजा सुत अपना धन धन दे दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन दे दानी। सत के लिए सजा सुत अपना धन धन दे दानी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, चलो भोजन करेंगे। बोले प्रभु जी सुनो, हाँ बोले प्रभु जी सुन लो राजा, भोजन अब लगवाओ और साथ में भोजन करने को तुम पुत्र को भी बुलवाओ। अब और बड़ी बात हो गई। भगवान ने कहा मेरा ये भी नियम है कि मैं जिसके यहाँ भोजन करता हूँ उसके पुत्र के साथ बैठकर के भोजन करता हूँ। अब मूरत ध्वज बड़े असमंजस में पड़ गए। प्रभु जी आप पहले कह रहे थे कि एक पुत्र हो तो चीर के शेर को खिला दो, वो आप कह रहे हैं कि पुत्र के साथ भोजन करेंगे। मेरा पुत्र कहाँ है? वो तो मैंने चीर दिया है पहले। बोले नहीं, मूरत ध्वज आवाज लगाओ। और जैसी आवाज लगाई वो तो प्रभु की माया थी। उधर से ताम्र ध्वज खेलता हुआ हंसता हुआ आगे आगे। तब अर्जुन बोले, हाथ जोड़ कर बोले अर्जुन क्षमा मुनि वर कीजे। हाथ जोड़ कर बोले अर्जुन क्षमा प्रभु जी कीजे। जान गए भक्ति की शक्ति दर्शन इनको दीजिए। ओ जान गए भक्ति की शक्ति दर्शन इनको दीजिए।
अरे भक्त निराले मूरत ध्वज की, भक्त निराले मूरत ध्वज की गाए जगत कहानी, हाँ गाए जगत कहानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो दानी, सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो दानी, सत के लिए तजा सुत